नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। अब बात करते हैं बैटल ऑफ बंगाल की। पश्चिम बंगाल में चुनाव करीब आ रहे हैं और इसके साथ ही हिंसा का नया दौर भी शुरू हो चुका है। बीजेपी का आरोप है कि टीएमसी पुलिस के साथ मिलकर उनकी आवाज दबा रही है। उधर ममता कह रही हैं कि बीजेपी ने बाहर के गुंडे बुलाए हैं। इस बीच इंडिया टीवी की टीम बांग्लादेश बॉर्डर से सटे बोशीरहाट का दौरा करने पहुंची और जो सच सामने आए हैं वो दीदी के लिए खतरे की घंटी है। देखो भालो जने रইল ভাঙা ঘরে আর মন্দ যে সে সিংহাসনে চড়ে সোনার ফসল ফলাই যে তার দুই বেলা জোটে না আহার সোনার ফসল ফলাই যে তার দুই বেলা জোটে না আহার হীরার খনিতে सोनार बांग्ला एक मरीचिका है। सोने सी फसल उगाने वाला किसान भूखा, हीरे की कनी तराशने वाला मरता मौजूद और गद्दी पर बैठे लोग बेहिस बेपरवाह। जनाब, ये हम नहीं कहते, ये लोकगीत कहता है। मगर आज का बंगाल भी मजबूर है। कहां है बंगाल का भद्रलोक? इस लोक की तलाश में इंडिया टीवी की टीम बांग्लादेश बॉर्डर पर बशीरहाट तक चली आई। लगता है कोलकाता से बाहर बंगाल और ही है। अब उसने कारीगरी का भरोसा छोड़ किस्मत का दामन थाम लिया है। लॉटरी का धंधा पूरे उफान पर है। अड़ी पर खड़ा नौजवान पसीने से तर है। पूछिए कितना कमाया, वो बताता है कितना गवाया। हम खोल लेता है, मीटिंग में जाता है। कभी जीते हैं? नहीं, कभी नहीं निकला। कभी नहीं। आपका किस्मत सही नहीं है? नहीं सही नहीं है, किस्मत सही नहीं। आप भी तो लेंगे लॉटरी। हाँ। बाकी खोले तो होगा। हाँ। कितना रुपया खर्चा कर दिए आप पे? 20-30 हजार। 20-30 हजार। 20-30 हजार। 20-30 हजार। आपका नाम बताइए भाई। रसूल। होला पोता बशीरहाट का मेन मार्केट है। इस मार्केट में पहुंचते ही आपको बशीरहाट की असल धड़कन महसूस होती है। आपको तत्काल महसूस होता है आप किसी मुस्लिम बहुल इलाके में हैं। नात और अजान की गूंजती आवाजों के बीच बशीरहाट में सांप्रदायिक तनाव का खतरा हमेशा मंडराता रहता है। मगर कितने भी हताश आदमी से बात कीजिए, उसकी पॉलिटिकल अवेयरनेस आपको चौंका देगी। मगर देश के तमाम हिस्सों में लोगों ने बशीरहाट के बारे में तब जाना जब मशहूर बांग्ला अभिनेत्री नुसरत जहां बशीरहाट से टीएमसी सांसद बनी। सांसद बनने से ज्यादा वो ममता बनर्जी से करीबी के लिए मशहूर है। मुसलमान होकर भी वो ममता के साथ पूजा में जाती है, इसलिए सेकुलर है। मगर मत भूलिए कि ममता ने नुसरत जहां को मुसलमान होने के कारण टिकट दिया। खूबसूरत नुसरत के जहां जीतने का भरोसा था, हीरोइन माननीय सांसद बनी। पार्लियामेंट परिसर में उनका फोटो सेशन आप भूले नहीं होंगे। मगर अब नुसरत जहां से जनता का भरोसा दरक रहा है, इस भरोसे में सेंध लगाने के लिए कांग्रेस बेकरार है। कांग्रेस संसदीय दल के नेता और बंगाल कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी की रैलियां गिनिए, सब समझ जाएंगे। बशीरहाट कांग्रेस का पुराना गढ़ रहा है। कांग्रेस दोबारा ये गढ़ जीतने को अधीर है। दरअसल बशीरहाट में कांग्रेस और टीएमसी का वोट बैंक एक ही रहा है। ममता बनर्जी की लोकप्रियता पर असर पड़ा है। इसे जनता समझा रही है और कांग्रेस समझ रही है। बशीरहाट इलाका मुस्लिम बहुल इलाका है, काफी संख्या में यहाँ मुस्लिम है। ऐसे में यहाँ पर टीएमसी का तो प्रभाव ज्यादा है ही, इसके अलावा कांग्रेस का भी कुछ प्रभाव यहाँ पर है और उसी का फायदा उठाने के लिए फिलहाल अधीर रंजन चौधरी बशीरहाट के बादुड़िया में एक जनसभा कर रहे हैं। मेरे सामने आप देख सकते हैं अधीर रंजन चौधरी इस वक्त यहाँ पहुंचे हुए हैं और ये जो इलाका है
खास तौर पर बादुड़िया जो इलाका है बशीरहाट का, ये कांग्रेस का यहाँ पर हमेशा से ही दबदबा रहा है। तो उसी का फायदा उठाने के लिए अभी से चुनाव प्रचार में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी जुट गए हैं और जगह जगह वो इसी तरह की छोटी जनसभाएं, बड़ी जनसभाएं कर रहे हैं। और यहाँ पर जहाँ जहाँ भी वो जा रहे हैं, जो मुस्लिम बहुल इलाके हैं वहाँ पर जो हम देख रहे हैं कांग्रेस को यहाँ पर अच्छा खासा सपोर्ट भी मिल रहा है। अगर मैं दिखाऊं कि भीड़ दिखाऊं तो काफ़ी संख्या में लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं, लगभग 3 से 4 हज़ार लोग तो आराम से होंगे। और ये छोटी सी जगह है, ग्रामीण इलाका है और यहाँ पर इस तरह की भीड़ जुटना अच्छी खासी बात समझी जा सकती है। तो ऐसे में ये भी समझा जा सकता है कि यहाँ पर जो वोट है वो काफ़ी हद तक बटेगा, इसकी भी संभावनाएं हमें देखने को मिल रही है। आइए अब आपको किस्सा मुख्तसर बशीरहाट की नवैयत समझा दें, जिसे अंग्रेजी में लोग डेमोग्राफी और जाने क्या क्या कहते हैं। बशीरहाट की कुल आबादी 1.25 लाख से ज्यादा है, जिसमें जातियों में बटी हिंदू आबादी 72% है, मगर अकेले मुसलमान 25% के करीब हैं। बाकी में बौद्ध, जैन, सिख और क्रिश्चियन हैं। जाहिर है जब देश की सियासत में ही वोट बैंक का बड़ा रोल है, तो मुस्लिम तो आज भी सबसे संगठित वोट बैंक माना जाता है। जिस इलाके में भी है उस पर हर पार्टी की नजर है। मगर इन दिनों असदुद्दीन ओवैसी मुस्लिम वोट बैंक के एक बड़े सरमाएदार बनकर उभरे हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव तक हैदराबाद से बाहर का मुसलमान उन्हें वोट कटवा लीडर मानता था, मगर बिहार के ताजा चुनावों में 5 सीटों के हासिल ने ओवैसी का हौसला बढ़ाया है और मुसलमानों का भरोसा भी। बंगाल के मुसलमान में भी ओवैसी का यह नशा सर चढ़कर बोल रहा है। असदुद्दीन ओवैसी भी बंगाल में इस बार आ रहे हैं, तो उनको लेकर क्या आप लोगों के मन में जितना दिन आ रहा है इलेक्शन का वो बहुत ज़्यादा हो रहा है, ओवैसी का सपोर्ट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो क्यों, मतलब किस वजह क्या है, आपको क्या लगता है? वो देखिए ओवैसी का जो मुर्दा है वो गरीब लोगों के लिए, जो पीछे पड़ा है, जो मुस्लिम है, आदिवासी है, उस लोगों के लिए ओवैसी का जो संगठन है वो सबको साथ लेके चलते हैं, इसलिए ओवैसी का बहुत ज़्यादा पॉपुलैरिटी हो रहा है बंगाल में। अगर हम बात करें जैसे ओवैसी, टीएमसी, कांग्रेस, इन तीनों में अगर मुस्लिम समाज कहा जाए तो कौन अभी ज्यादा आपको लगता है? ओवैसी सर। ओवैसी का ज्यादा है? जी सर, ओवैसी, बिल्कुल ओवैसी सर। हाँ। बिल्कुल 100% ओवैसी सर। ममता बनर्जी की तो एक छवि है ना कि जो जीती भी चुनाव है। छवि तो है पर ओवैसी सर भारी पड़ेंगे इस बार भारी पड़ जाएंगे। जी। जब पश्चिम बंगाल में ओवैसी था नहीं, जब वामफ्रंट था और कांग्रेस था, तब टीएमसी इलेक्शन में जीत गए। लेकिन उसके बाद इलेक्शन में कांग्रेस और सीपीएम और टीएमसी था, फिर भी अब बीजेपी बहुत ज़्यादा सीट ले लिया। तब तो ओवैसी का कुछ नहीं था, लेकिन अब ओवैसी आ रहे हैं तो सब मिलकर बोल रहे हैं कि ओवैसी बात कर रहे हैं, हिंदू मुस्लिम को बात कर रहे हैं। इतना क्यों डर रहे हैं? इतना दिन तो ओवैसी नहीं था, लेकिन ओवैसी तो नया आया है, तो ओवैसी से क्या मतलब है? वो तो अच्छे के लिए कर रहा है। ओवैसी जो बोल रहा है वो तो गरीब आदमी के लिए बोल रहा है, जो पीछे पड़ा है उसके लिए तो बोल रहा है। तो इसका दिक्कत क्या है? आने दो उसको, सभी को देना पड़ेगा, मतलब सभी को। ऐसे गलत बोलते हैं कि भड़काऊ भाषण, ऐसा कुछ नहीं करते हो। उनकी भाषण हम भी सुनते हैं, कोई भी भड़काऊ भाषण एक भी नहीं करते हो। वो सच के लिए बात बोलते हैं, हर बात सच बोलते हैं और अच्छाई के लिए बोलते हैं। कभी भी उनका भड़काऊ भाषण नहीं होता है, बाकी लोग बोलते हैं भड़काऊ भाषण। मतलब बिहार में जो पॉपुलैरिटी ओवैसी को मिल रही है, बंगाल में ऐसा नहीं था, लेकिन अब हम आके जो देख रहे हैं ओवैसी की जो पॉपुलैरिटी है वो बंगाल में भी धीरे धीरे बढ़ रही है। क्या सही है? हाँ, ओवैसी की ये पॉपुलैरिटी ममता दीदी के लिए खतरे की घंटी है, मगर अकेले ये पॉपुलैरिटी ही क्यों, दीदी के राज में करप्शन का शोर भी कान फाड़ू है। इसकी एक ड्रामेटिक झलक देखिए, खुद ब खुद सब समझ जाएंगे। अम्फन तूफान के दौरान केंद्र सरकार ने बंगाल को 1000 करोड़ का अनुदान दिया, बशीरहाट की जनता तक कुछ भी नहीं पहुंचा। बिलबिलाया बशीरहाट अब ममता का तख्त उखाड़ देने पर आमादा है। सब नेता लोगों के पास है,
काफी करोड़ रुपया तो आया, काफी करोड़ रुपया आया है, लेकिन सब घोटाला में चला गया। आम आदमी कुछ नहीं पाया, जनता के पास नहीं, गरीब जनता कुछ नहीं पाया, पेपर तक नहीं दिया। पेपर मतलब तिरपल है ना, जो झाड़ के नीचे तंबू लगा करते, उस तक नहीं दिया। सब पार्टी के जनकर्ता ने साफ कर दिया। मतलब आप देख, भ्रष्टाचार ज्यादा हो। आप जब तक सड़कों पर नहीं देखते तब तक आप यकीन नहीं करेंगे कैसे हाल हो रहा है, कैसे चल रहा है ये राजनीति। ये टीएमसी जो कि सरकार है ना, लूटपाट के सरकार है, बेकार की सरकार है, नहीं चाहिए सरकार, पलट दो तख्ता। टीएमसी से नाराजगी है, उसकी वजह है भ्रष्टाचार काफी ज्यादा हुआ है। जो तूफान आया था अम्फन, उसमें काफी नुकसान हुआ है, लेकिन जो रुपया आया है वो निचले तबके तक, आम आदमी, गरीब आदमी तक नहीं पहुंचा है। इसका काफी गुस्सा है आम लोगों में, और इसी वजह से इस बार नई सरकार, नई तख्ता पलट ये लोग चाह रहे हैं। इस बयान के अंदाज से जनता की नब्ज समझिए। पूरा इलाका मुस्लिम बहुल है। मुसलमान अगर एक बार खफा हुआ तो उसे दोबारा पाले में लाना बहुत मुश्किल है। यह दर्द पूछना हो तो कांग्रेस और लेफ्ट से पूछिए। उत्तर 24 परगना जिले में आने वाली बशीरहाट लोकसभा सीट पर 2009 तक सीपीएम और कांग्रेस के बीच लड़ाई थी। 2009 के बाद स्थितियां बदली और इस सीट पर ममता की टीएमसी ने जीत हासिल की। तब से लेकर अब तक इस सीट पर टीएमसी का कब्जा है। यहां की आबादी का करीब 65% हिस्सा खेती और मछली पालन पर आश्रित है। साक्षरता दर औसत से कम है। ऐसे में कुछ सफारी सूटधारी भी मिल जाते हैं जो भरोसा दिलाते हैं कि बशीरहाट ममता के घाट। सांसद जो है वो शायद नुसरत जहां है ना? हाँ, सांसद जो है नुसरत जहां है, तो यहाँ नहीं, नुसरत जहां, नुसरत है ना यहाँ, वो गाती हैं, कभी मिला? हाँ, मिला है, मिले हैं, बातचीत हुई है? हाँ, हुआ। तो अभी तो कैसा चल रहा है यहाँ पे आप लोगों का? नहीं, हमारे इधर बहुत अच्छा चल रहा है। हालचाल बहुत अच्छा है। और हमारा ये है दिव्येंदु है ना, एमएलए है, वो खूब अच्छा है। मतलब टीएमसी का यहाँ बोल रहा है? टीएमसी का एमएलए है। काम अच्छा हुआ? अच्छा हुआ, काम को कुछ अच्छा हुआ। अच्छा, एक और बात पूछनी थी। अभी तो एआईएम भी आ रही है, असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी जो है, नहीं, वो इधर नहीं चलेगा। वो इधर नहीं चलेगा। यहाँ पे दीदी का ही राज रहेगा। दीदी का राज रहेगा। ओसरा बोझम नहीं चलेगा। तो यहाँ पे आपको लग रहा है टीएमसी ही रहेगी, ऐसा कुछ नहीं? हाँ, हमारा मन का बात है, टीएमसी रहेगा। कांग्रेस और सीपीएम में भी एक गठजोड़ होने की बात हो रही है। वो नहीं रहेगा, इधर नहीं रहेगा। मगर जब भदुड़िया और खोलापोता के बाजारों में लौटते हैं तो दुकानदारों के जवाब सुनना दिलचस्प है। यह जवाब आपको यकीन करने पर मजबूर कर देंगे कि बंगाल का हल्कान इंसान भी नजर पैनी और जवाब भरपूर रखता है। शाम हो चुकी है और चाय के साथ कुछ नमकीन हो जाए तो बहुत अच्छा लगता है। और ऐसी ही एक दुकान पे हम आए हैं। यहाँ पे बंगाल में इसे तेले भाजा कहते हैं, यानी तेल में पका हुआ। और इस वक्त ये जो बन रहा है ये है प्याज की पकौड़ी, इसे कहते हैं प्याजी। क्या सही बोला तो मैंने? हाँ, পেঁয়াজ পকোড়া বিক্রি করে কোনো ফায়দা হচ্ছে না। फायदा नहीं हो रहा? नहीं हो रहा है। পেঁয়াজের দাম বেশি, বেসনের दाम बेसी, आलू का दाम बेसी है, सब कुछ तो दाम बाजार तो बहुत बेसी। इसके लिए किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? किसको जिम्मेदार मान रहे हैं? क्यों बेसी है? डबलेरो बेसी। अरे 20 रुपया का माल 80 रुपया। सरकार कुछ नहीं कर रही? सरकार बोलना है तेला भाजा भाजो, संसार चलाओ। तो संसार चलছে না, খাটনি হয়ে যাচ্ছে বেশি, এত পরিশ্রম করে কোনো ফায়দা হচ্ছে না। बशीरहाट बांग्लादेश की सीमा से लगता हुआ इलाका है। बांग्लादेश की सीमा से सटा होने के कारण अवैध तस्करी एक अहम मसला है, चाहे वो जानवरों की तस्करी हो या फिर इंसानों की। इस तस्करी का जरिया है नदी छमती। नदी के उस पार बांग्लादेश की धुआं उगलती चिमनियां साफ देखी जा सकती हैं। मगर अपराध के अलावा एक विडंबनात्मक संयोग भी है जो आपको अनुपम मिश्र बताएंगे। इस वक्त हम लोग बशीरहाट में बांग्लादेश के बॉर्डर के बिल्कुल करीब पहुंच चुके हैं।
यहाँ से कुछ किलोमीटर दूर जाने पर ही बांग्लादेश शुरू हो जाएगा। और मैं अभी जिस ब्रिज पर खड़ा हुआ हूँ ये इच्छामती नदी के ऊपर बना ब्रिज है और ये नदी है भारत और बांग्लादेश को अलग करने वाली जो नदी है, ये बीच से जाती है, उस पार बांग्लादेश है। और ये कैमरामैन को बोलूँगा थोड़ा दूर दिखाने को, और कुछ किलोमीटर यहाँ से आगे जाने पर ही बांग्लादेश का बॉर्डर पड़ता है। तो जो बशीरहाट है बिल्कुल बांग्लादेश बॉर्डर से सटा हुआ है। यहाँ पर कई तरह के आरोप भी लगते रहे हैं, कैटल स्मगलिंग, इसके अलावा जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग होती है और भी स्मगलिंग्स होती हैं, उनके भी आरोप यहाँ पर लगते रहे हैं और उसकी जांच पड़ताल भी होती रही है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात है, इस ब्रिज पर ये जो नदी है, नदी में जब दुर्गा पूजा होती है तब बांग्लादेश की ओर से भी और भारतवर्ष की भी ओर से भी दोनों देशों के लोग आपसी मिलन का एक संयोग बनता है दुर्गा पूजा में विसर्जन के दौरान। कैमरामैन सुजीत दास के साथ अनुपम मिश्र, इंडिया टीवी, बशीरहाट। और अभी रुकेंगे एक ब्रेक के लिए और ब्रेक के बाद यूपी से एक दर्दनाक खबर आपको बताएंगे।